अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आप खुराक नोट कर लें, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है गर्मियों की खुराक, जो आगे फिर पूरी तफसील से बताता हूँ, लेकिन आप पहले नोट कर लें ताकि आपको आगे फिर बातें समझ में आएँ। देखिए, बादाम 2 अदद ले लें, ठीक है। उनको पानी में भिगा दें। 4 मगज़ 6 अदद, जो 4 मगज़ के दाने होते हैं वो आपने 6 अदद लेने हैं, वो भी आपने पानी के अंदर भिगो देने हैं। या अगर नहीं भिगाते फिर भी 4 मगज़ का इतना कोई मसला नहीं, लेकिन भिगाने लाजमी चाहिए तो बेहतर होता है। उसके बाद कद्दू मगज़ वो आप ले लें 2 अदद। मुरब्बा आमला, सेब, ये जो चीज़ें हैं ऐसा करें, मुरब्बा आमला सेब इन दोनों को इकट्ठा आप जो है ना, सॉरी इन दोनों को जो है ना, इनको भी आप अलग-अलग, ये जो 2 चीज़ हैं इनको आप मुरब्बा आमला और सेब को अलग-अलग भिगवा दें, ताकि 4-5 घंटों तक के बाद ये मुरब्बा जात को जो पानी से निकाल कर आप कपड़ा छान कर लेंगे ना, उनको अच्छी तरह निचोड़ कर रस निकाल लें उनका, ठीक है। जो मिठास होती है वो रस निकाल लें। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, वर्क चांदी कम से कम हफ्ते में 1 बार लाजमी दें। सब्ज़ इलायची के 2 अदद दाने 1 बार लाजमी, ठीक है। तो जो मिठास निकालने के बाद आप इनको अलहदा महफूज कर लें। बादाम 4 मगज़ और मगज़ को जो है ना कुंडी में रगड़ें। जो आपके पास कूटने वाली चीज़ें होती हैं उनके अंदर रगड़ें अच्छी तरह से। उसके अंदर इलायची के जो 2 दाने हैं वो भी अंदर डाल दें, उनको भी साथ में रगड़ें। और क्या करेंगे, देखें, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा ले लें। रोटी का टुकड़ा जो होता है, जो कनकी की रोटी होती है, वो आप ऐसा करें, छोटा सा टुकड़ा एक ले लें, वो डालकर अच्छी तरह रगड़ें और मरबा जात इनके साथ मिला दें, ठीक है। मिठास निकाल के मरबा जात जो होती है वो आप इनके साथ रगड़ के और वो इनके साथ आप मिला के खुराक बना के वो इनको दें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यार आपने करना क्या है कि देखें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। बादाम है, 4 मगज़ है, और उसके बाद कद्दू है। कद्दू मगज़ जो होता है वो होता है मुरब्बा आमला सेब है। उसके बाद जो है ना, जो रोटी का टुकड़ा एक मैंने बताया वो है, चांदी का वर्क है, वो तो हफ्ते में 1 मरतबा देना है। सब्ज़ी इलायची के 2 दाने हैं, और अगर सौंफ मिल जाए तो थोड़ी सी 1-2 दाने वो भी आपने उसके साथ कूट देने हैं। अच्छा, देखें, जैसे मार्च का महीना आता है वैसे सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर गर्मी शुरू हो जाती है, गर्मी का आगाज़ हो जाता है। थोड़ी बकाया जो सुबह में थोड़ा सा लेट हो जाती हैं, तो ये खुराक मैं आपको ज़्यादातर कहूँगा कि आप ऐसा करें कि मार्च के आखिर से शुरू करें, ठीक है। और अगस्त तक बेशक आप इस खुराक को ले जा सकते हो और दे सकते हैं। अच्छा, देखिए, ज़्यादातर गर्मियों की खुराक अलहदा होती है और सर्दियों की खुराक अलहदा होती है। सर्दियों की खुराक ये होता है कि वो ज़्यादा ताकत से भरपूर होती है, और गर्मियों की जो खुराक होती है वो इतनी ज़्यादा भरपूर नहीं होती ताकत से, और वो एक तो यानी कि प्रोटीन और इन चीज़ों से भरी होती। गर्मियों की खुराक अलहदा मखसूस खुराक होती है, सर्दियों की उससे ज़्यादा मखसूस खुराक होती है। तो कोशिश करें जब भी खुराकें दें तो सबसे पहले 1 मरतबा गर्मियों का साफ़ा लाजमी उनको दें। साफ़े की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि देखें, चंद दिनों के अंदर बाद आपको दोबारा मैं एक साफ़े की वीडियो भी बना के भेजूँगा, और कोशिश करें कि एकदम से तीतर को ना बुलवाएँ। मेन बात यह है कि देखिए, तीतर को आप एकदम से बुलवाना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से वो हलक मारना शुरू में ही शुरू कर देता है। तो एकदम से उसको जो है ना, आप बुलवाने पर मजबूर ना करें, थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता बुलवाएं। पहले घर में बुलवाएं, उसके बाद बाहर बुलवाएं, बाहर 2-4 तीतरों में रख के फिर बुलवाएं, थोड़ा सा बुलवाएं, फिर उसको ले जाएं, फिर उसको थोड़ा ज़्यादा घुमाएं फिराएं। मिट्टी की रूटीन चेंज कर दें, मिट्टी रोज़ रूटीन से जैसे घर में आती है उनको दें, और कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी और साफ़ सुथरी खुराक दें। अगर ये चीज़ें आप अवेल नहीं कर सकते तो ताकि जो भी खुराक आप दे रहे हैं वो साफ़ सुथरी दे, और खुराक का टाइम टेबल जो है ना वो उसका ज़्यादा ख्याल करें। और दूसरी बात ये है कि आपने जब भी खुराक देनी है तो कोशिश करें कि उनको सबसे पहले उनकी पसंद के मुताबिक उनको खुराक दें। एक ही खुराक पूरा मुसलसल हर टाइम उनको ना खिलाएं। जैसे हम सर्दियों की खिलाते हैं तो ये खुराक खिलाने की वजह से उनका दिल भर जाता है और फिर वो खुराक कम खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। दुआ में रखिएगा याद, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।